बागेश्वर में पहली बारिश के बाद ही नदी का स्तर बढ़ा। वर्षों बाद सरयू नदी इतने उफान पर रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात से ही हो रही तेज वर्षा के बाद सुबह लगभग 4:30 बजे सरयू नदी का स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे सरयू घाट के आसपास के घरों को भी खतरा बना रहा। वहीं स्थित बागनाथ मंदिर के चेंजिंग रूम, मोक्ष कैफे और सभी घरों में पानी और रेत भर गई। माना जा रहा है कपकोट या कहीं ऊपरी इलाकों में भारी वर्षा होने के कारण नदी का स्तर इतना बढ़ा जिसमें लोगों के घरों का सामान, पेड़ पौधे, ड्रम आदि बहकर आया। 7 बजे के आसपास जलस्तर कम हुआ, जिसके बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। साथ ही नदी का स्तर कम होने के बाद सरयू घाट के समीप स्थित घरों में महिलाएं और बच्चे साफ सफाई करते नजर आए। लगभग नदी सुबह 4:15 बजे के आसपास अपने रौद्र रूप में बागेश्वर में पहुंची हुई है और काफ़ी विकराल और विहंगम मनोहर दृश्य है। पूरा बागेश्वर आज इस नदी के वजह से जलमग्न है। पुलिस प्रशासन, पुलिस तो आई हुई है, गश्त कर रही है, यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है और सभी लोगों को नदी किनारे जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को सतर्क रहना चाहिए। इस वक्त अपना सुरक्षा का बचाव स्वयं करना चाहिए। प्रशासन तो बाद में आता है, पहले हमें जागरूक रहना चाहिए। सामान तो यहाँ पर कुछ नहीं, पेड़ वगैरह अधिक बह के आए हुए हैं और ऊपरी कपकोट क्षेत्र में काफ़ी मूसलाधार और तेज बारिश है, जिस कारण नदी अपने उफान पर है। बहुत वर्षों बाद ऐसी नदी दोबारा आई है। बादल फटने पर ही ऐसी नदी आती है। लोगों का सामान बहते हुए देखा मैंने भी, क्या पता लोग भी बहे हों, कोई जानकारी किसी को नहीं है। प्रशासन द्वारा कहीं भी कोई आदमी नहीं देखा गया या कोई सुरक्षा कर्मचारी नहीं देखा गया। अभी आए हैं ना, पुलिस प्रशासन बहुत लेट आया है। सुबह 5:15 से पहले 5:05 में नदी आई है। बहुत देर बाद प्रशासन को पता लगा है, नहीं तो पहले टाइम जब बादल फटते थे या नदी आती थी तो सायरन बजते थे, अनाउंसमेंट होता था। इस बार किसी को पता ही नहीं लगा, अचानक नदी आई और किसी को कोई खबर ही नहीं हुई। हम लोगों ने भी अपने मकान के नदी के तल में जो कमरे हैं उनको निकलवाया बड़ी मुश्किल से। फैमिली वाले रहते हैं। बहुत समय बाद इतनी नदी आई है। जब पानी बढ़ा, सबसे पहले तो ये हुआ कि यहाँ के आसपास के घरों में पानी भर गया। हमारे अगर आप कैफ़े को देखें तो किचन में पूरा पानी भरा हुआ है। पानी के अलावा सबसे बड़ा खतरा है सांप वगैरह का। अगर कोई सांप वाप घुस जाए तो जान माल की हानि हो सकती है। और दूसरा, आप इस चेंजिंग रूम को देखिए, ये जिस स्थिति में है कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है। और उसके बाद ये बगल में पोल, जब पानी इतना बढ़ गया था तो आसपास करंट फैलने का पहला खतरा। और दूसरा, पानी के बढ़ने के साथ साथ ये भी हो सकता था कि ये पोल गिर जाए और गिरेगा तो आसपास के घरों में और घरों में रहने वाले लोगों को जान माल की हानि हो सकती है। तो ये प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और कम से कम इसको चेंजिंग रूम को यहाँ से हटा के सही जगह लगाएं और इस पोल को भी यहाँ से हटा के ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे जान माल की हानि बिल्कुल ना हो।